छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है, दिन भर 10 घंटा 12 घंटा अपना हड्डी गलाता है, पेट काटता है कि घर पर 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा परिवार का बाल बच्चा खाएगा। तो अगर उस स्थिति से निकलना है मेरे भाई, तो ये अवसर है। 6 तारीख को वोट होगा, 6 तारीख को बिहार में बदलाव कीजिए, नई सरकार बनाइए। योगी आदित्यनाथ ने अगर ऐसा कहा है कि बिहार में पलायन मुद्दा नहीं है, तो योगी आदित्यनाथ न बिहार आए हैं, न बिहार के लोगों का दर्द उनको समझ में आ रहा है। बिहार के हर गांव से, बिहार का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से 100 50 200 लड़के अपना घर परिवार छोड़कर सालों भर पूरे देश में जाकर मजदूरी नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हर घर से नौकरी दे देंगे। अब जरा सुनिए, इनके माँ बाबूजी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे तो पूरा बिहार देखा, 15 साल में बिहार को लूट लिया। आदमी को तो छोड़िए, जानवर का भी चारा खा गया। तो बिहार के लोगों को तय करना है कि भैया आपको गुजरात में फैक्ट्री चाहिए कि आलमनगर मधेपुरा बिहार में फैक्ट्री चाहिए। तो बिहार में फैक्ट्री चाहिए तो सब लोग जगिए और इस बार लालू नीतीश को, मोदी को यहाँ से किनारे कीजिए, नई व्यवस्था बनाइए, तभी बिहार में रोजगार होगा, पलायन बंद होगा। त्योहार में जो बिहार के बच्चे बाहर से आए हैं, वो अगर बिहार में व्यवस्था नहीं बदली तो निश्चित तौर पर उनको अगले 10-15 दिन में वापस जाना पड़ेगा और वहीं गुजरात में, तमिलनाडु, दिल्ली, बॉम्बे की फैक्ट्रियों में जाकर जो नरक का जिंदगी लोग जी रहे हैं, उसी में फिर से उनको अपनी जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी। सारे युवाओं से अपील कर रहे हैं कि आप अभी कहीं वापस मत जाइए, चुनाव के तक यहाँ रहिए। जैसे प्रशांत किशोर ने गली गली गांव जाकर लोगों को बताया, समझाया है, आप भी अपने गांव में प्रशांत किशोर बनिए। अपने परिवार का, अपने दोस्त का, अपने गांव के सभी साथियों को बताइए कि इस बार बिहार में जाति पर नहीं, हिंदू मुसलमान बनकर नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, 5-10 हजार रुपए के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट पड़ना चाहिए, बदलाव के लिए वोट पड़ना चाहिए। त्योहार में जो बिहार के बच्चे बाहर से आए हैं, वो अगर बिहार में व्यवस्था नहीं बदली तो निश्चित तौर पर उनको अगले 10-15 दिन में वापस जाना पड़ेगा और वहीं गुजरात में, तमिलनाडु, दिल्ली, बॉम्बे की फैक्ट्रियों में जाकर जो नरक का जिंदगी लोग जी रहे हैं, उसी में फिर से उनको अपनी जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन अगर लोगों ने यहाँ जो बात पिछले 3 साल में बताई गई है, अगर लोगों ने यहाँ पर बदलाव किया, जन स्वराज की व्यवस्था बनी, तो जो बच्चे भी लौट कर आए हैं, जो युवा साथी भी लौट कर आए हैं, उनको वापस जाने की जरूरत नहीं है। उनके लिए यही बिहार में 10, 12, 15 हजार रुपए के रोजी रोजगार की व्यवस्था 14 तारीख के बाद जन स्वराज की अगर व्यवस्था बनी तो जो भी युवा छठ में घर आया है उसको वापस जाने की जरूरत नहीं है। उन सारे युवाओं से अपील कर रहे हैं कि आप अभी कहीं वापस मत जाइए, चुनाव के तक यहाँ रहिए। जैसे प्रशांत किशोर ने गली गली गांव जाकर लोगों को बताया, समझाया है, आप भी अपने गांव में प्रशांत किशोर बनिए। अपने परिवार का, अपने दोस्त का, अपने गांव के सभी साथियों को बताइए कि इस बार बिहार में जाति पर नहीं, हिंदू मुसलमान बनकर नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, 5-10 हजार रुपए के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट पड़ना चाहिए, बदलाव के लिए वोट पड़ना चाहिए। और अगर बिहार के बच्चों को उनके पीठ से मजदूरी का बोरा हटाना है तो सबको स्कूल के बस्ता छाप पर वोट देना है, तभी बिहार में सुधार होगा। और अगर लोगों ने फिर गलती किया, फिर वही लालू के डर से नीतीश और नीतीश के डर से लालू को वोट दिया, तो जितने बच्चे अभी छठ में आए हैं 10 दिन के अंदर चुनाव खत्म होगा, फिर उनको बस में, गाड़ी में, ट्रेन में जानवरों की तरह बैठकर वापस जाना पड़ेगा। और जो लोग बाहर गए हैं उनको मालूम है, छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है, दिन भर 10 घंटा 12 घंटा अपना हड्डी गलाता है, पेट काटता है कि घर पर 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा परिवार का बाल बच्चा खाएगा। तो अगर उस स्थिति से निकलना है मेरे भाई, तो ये अवसर है। 6 तारीख को वोट होगा, 6 तारीख को बिहार में बदलाव कीजिए, नई सरकार बनाइए, ताकि आपको अपना घर परिवार गांव छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़े। योगी आदित्यनाथ ने अगर ऐसा कहा है
कि बिहार में पलायन मुद्दा नहीं है, तो योगी आदित्यनाथ न बिहार आए हैं, न बिहार के लोगों का दर्द उनको समझ में आ रहा है। बिहार के हर गांव से, बिहार का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से 100, 50, 200 लड़के अपना घर परिवार छोड़कर सालों भर पूरे देश में जाकर मजदूरी नहीं कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ अगर कह रहे हैं कि बिहार से पलायन नहीं हो रहा है, तो बिहार का एक आदमी भी उससे सहमत नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ खाली हिंदू मुसलमान उनको करना है। यूपी में तरक्की हो रहा है और बिहार हम लोग पीछे जा रहे हैं, तो ये लोग मजा ले रहा है। दूसरी बात समझिए, ये दूसरे राज्य से जो लोग नेता आते हैं, अमित शाह बोले कि बिहार में फैक्ट्री नहीं लग सकता है क्योंकि बिहार में जमीन नहीं है। तो मेरे भाई, ये लोग चाहते हैं कि फैक्ट्री लगे गुजरात में, अब बिहार का बच्चा जाकर गुजरात में 10-12 हजार में मजदूरी करता रहे। गुजरात का आदमी बनेगा फैक्ट्री में मालिक, अब बिहार का बच्चा बनेगा फैक्ट्री में मजदूर। तो बिहार के लोगों को तय करना है कि भैया आपको गुजरात में फैक्ट्री चाहिए कि आलमनगर, मधेपुरा, बिहार में फैक्ट्री चाहिए। तो बिहार में फैक्ट्री चाहिए तो सब लोग जगिए और इस बार लालू, नीतीश को, मोदी को यहां से किनारे कीजिए, नई व्यवस्था बनाइए, तभी बिहार में रोजगार होगा, पलायन बंद होगा। जनसुराज ने 100 वादा नहीं किया है, लेकिन एक वादा पक्का किया है कि जनसुराज का व्यवस्था बना, पलायन बंद, यहां से कोई आदमी बाहर 10-12 हजार के लिए मजदूरी करने नहीं जाएगा। भाई, आप हिंदू हैं या मुस्लिम, अगर बिहार में रहते हैं तो क्या मुसलमानों के बच्चे बाहर मजदूरी करने नहीं जा रहे हैं? मुसलमान लोग को सुनिए, मुसलमानों को जब राशन कार्ड बना उनसे 2-2.5 हजार घूस नहीं लिया। तो जो जितना मुस्लिम पीड़ित है उतना हिंदू पीड़ित है। हम लोग हिंदू मुसलमान करके बांटिए मत। बिहार में जो गरीब है वो सब आदमी परेशान है और वो परेशानी का जड़ है लालू, नीतीश। इनको हटाइए, नई व्यवस्था बनाइए, बदलाव जरूरी है। अगर रोटी को भी नहीं पलटिएगा तो रोटी भी जल जाएगा। यहाँ 25 वर्ष से एक नेता बैठा हुआ है, इसको हटाना है कि नहीं हटाना है? लोगों से पूछिए, सबको बदलाव चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई, बदलाव चाहिए ना? बीजेपी का एक नेता मुसलमान को नमक हराम बोला गया। अरे भाई, प्रत्येक घर में नौकरी। आप यहाँ जितने लोग हैं, किसी को विश्वास है? हर घर में ही तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हर घर से नौकरी दे देंगे। अब जरा सुनिए, इनके माँ बाबूजी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे तो पूरा बिहार देखा, 15 साल में बिहार को लूट लिया। आदमी को तो छोड़िए, जानवर का भी चारा खा गया।